हेलो दोस्तों, आज 4 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर एक्शन हुआ है। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के 2 जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। यानी सीमा हैदर मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ। एसएसबी के 2 जवानों पर गाज गिरी है। ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसमें एक इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल शामिल है। आपको बता दें, सीमा हैदर मामले में अभी भी जांच जारी है। यानी सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इसी रास्ते से नेपाल बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल हुई थी और फिर ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में फिर से हालात बिगड़ गए। गोलाबारी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भीड़ ने आईआरबी चौकियों पर हमला करके हथियार लूट लिए। मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ गए। गुरुवार को अनियंत्रित भीड़ ने बिष्णुपुर जिले में दूसरी आईआरबी यूनिट की चौकियों पर हमला कर दिया और गोला बारूद समेत कई हथियार लूट कर चले गए। इसके अलावा भीड़ ने मणिपुर राइफल्स की बटालियन पर भी हमला किया, लेकिन जवानों ने भीड़ को खदेड़ दिया। अनियंत्रित भीड़ की सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। मणिपुर पुलिस की ओर से बताया गया कि सुरक्षा बलों ने 7 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत ने चाइना को बड़ा झटका दिया। लैपटॉप और टैबलेट जैसी कई वस्तुओं के आयात पर बैन लगा दिया गया है। भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर बैन लगा दिया है। यानी अब इनके आयात के लिए लाइसेंस या सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। चीन से आयात कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया। गुरुवार को सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर तत्काल बैन लगाने का नोटिस जारी किया। वहीं दोस्तों, दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर, लाल टमाटर फिर से लाल हो सकता है। टमाटर का परवान और भी चढ़ सकता है। 300 रुपए किलो दाम हो सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है। सब्जियों के थोक विक्रेताओं को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टमाटर, शिमला मिर्च और अन्य मौसमी सब्जियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में टमाटर की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है और इसका कारण है हिमाचल प्रदेश के टमाटर की सप्लाई कम होना और राजधानी में टमाटर की कीमतें 300 रुपए पार जाने की संभावना है। वहीं अब दिल्ली में मेट्रो ट्रेन यात्रियों के लिए कैश या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का जो झंझट है वो खत्म हो गया है। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली वासी अब अपने स्मार्ट कार्ड को रिचार्ज या मेट्रो के लिए क्यूआर टिकट को खरीदने का काम अपने स्मार्टफोन के जरिए भी कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में भी यूपीआई, अब फोन से आप टोकन और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर पाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे से किसी को कोई नुकसान नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को रोकने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी अब ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से एएसआई का सर्वे होगा। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मुस्लिम पक्ष। हाईकोर्ट के एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके अलावा बिहार से जुड़ा अपडेट भी है। जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को कराने को सही बताया था और कहा था कि इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही आ रहा है, बिहार में भी जाति आधारित गणना पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। चलिए बड़ी खबर है, प्राइवेसी को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश हो गया है। सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरा दी है। केंद्र सरकार की तरफ से भारतीयों के डिजिटल अधिकारों को मजबूत करने को लेकर संसद में एक डेटा बिल लाया गया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए। सरकार ने विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया। वहीं अग्निवीरों की भर्ती के लिए कानून लाने की जरूरत, सिविल सेवा को लेकर भी समिति ने सुझाव दिया। दरअसल संसदीय समिति ने गुरुवार को संसद में भारत सरकार के भर्ती संगठनों के कामकाज की समीक्षा पर 131वीं रिपोर्ट पेश किया और इसमें संसदीय पैनल ने कहा कि नौकरी पर 4 साल की सेवा के बाद 75% सैनिकों को उनकी सेवाओं से छुट्टी दे दी जाएगी और केवल 25% को मौजूदा नियमों के अनुसार सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। और इसमें कहा गया है कि सवाल यह है कि बाकी 75% का क्या होगा। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर एक संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया। समिति ने कहा कि शेष अग्निवीरों को अन्य सरकारी नौकरियों में यथासंभव अधिकतम सीमा तक आरक्षण या फिर वरीयता दी जा सकती है। चलिए, सरकारी बैंक में अकाउंट रखने वालों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। देश के सरकारी बैंक की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है। अगर आपका भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो 31 अगस्त के बाद आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये अपडेट आ रहा है पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए, लेकिन अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो ये जान लीजिएगा। बैंक ने बताया कि जिन भी ग्राहकों ने अब तक केवाईसी डिटेल को अपडेट नहीं किया है उन सभी को बैंक की तरफ से नोटिस जा रहा है। 31 अगस्त 2023 तक केवाईसी कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने बैंक खाता खुलवाते समय अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए अलर्ट है। आरबीआई की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक सभी बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। जिन्होंने खाता खोलते समय अपना केवाईसी
कंप्लीट नहीं किया है, अपडेट नहीं किया है, तो उनके पास 31 जुलाई तक का मौका है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 8 लाख रुपए से कम आय वालों को नहीं देना होगा चिरंजीवी योजना का प्रीमियम, निःशुल्क होगा अंग प्रत्यारोपण भी। यानी चिरंजीवी योजना के तहत अब अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को भी निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंगदान से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं है। अब राजस्थान में जिन लोगों की आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम आय वाले परिवारों का जो चिरंजीवी बीमा योजना है, इसका प्रीमियम राशि राज्य सरकार की ओर से भरी जाएगी। केंद्र ने 4 गांव, 1 रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश से भी एक शामिल है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा में 1 रेलवे स्टेशन और राजस्थान के 3 गांवों सहित 4 गांवों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 गांव उत्तर प्रदेश से भी है। डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर है, अडानी की कंपनी ने एक बड़ी सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने 5000 करोड़ रुपए में सांगी इंडस्ट्रीज को खरीद लिया है। अडानी समूह की अंबुजा सीमेंट ने सांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 56.74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा। भारतीय एयरटेल ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। भारतीय एयरटेल का जून तिमाही में 1612 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा है। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। राष्ट्रपति रामाफोसा ने आमंत्रित किया है। 22 से 24 अगस्त तक होने वाली समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने को रामाफोसा ने फोन किया था। इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। वहीं देश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वीर सेनानियों की याद में स्मारक बनेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए अब देश भर में मेरी माटी मेरा देश नाम से एक नया अभियान शुरू होगा, जो 9 से 30 अगस्त के बीच चलेगा। बड़ी खबर है, आईसीएआई की ओर से सीए फाउंडेशन जून 2023 परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तारीख आ गई है। जानकारी के अनुसार रिजल्ट 7 अगस्त 2023 रात 9 बजे या 8 अगस्त 2023 की सुबह में घोषित कर दिया जाएगा। सेबी ने बड़ा एक्शन लिया, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। गैर कानूनी संबंध अनुबंध में संलिप्त रहने के लिए एमएमटीसी लिमिटेड का शेयर ब्रोकर के तौर पर रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया। वहीं 15 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों या कोष को वापस निकालने या हस्तांतरण कराने की अनुमति देने के भी निर्देश दिए हैं। देश में चलेगी खास ट्रेन, ऊपर बैठेंगे यात्री, नीचे वाले कोच में भरा होगा सामान। यानी हमारे देश में आपको अब जल्द ही ऐसी ट्रेन पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी, जिसके ऊपरी डेक पर यात्री बैठे होंगे और नीचे के डिब्बे में सामान भरा होगा। यानी एक ही ट्रेन में 2 तरह का काम, पैसेंजर और सामान की ढुलाई साथ साथ। इस डबल डेकर ट्रेन का निर्माण रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में हो रहा है और इन ट्रेनों के कोच का ट्रायल इसी महीने के आखिर तक होने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें, अमेजन पर बम्पर सेल चल रही है। अमेजन इंडिया ने 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2023 तक ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल की घोषणा की है। इस सेल के दौरान आपको कई तरह के प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष व विपक्ष में दायर 80 याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वहीं मध्य प्रदेश शासन की ओर से ओबीसी आरक्षण के समस्त प्रकरणों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई हैं। और हाँ दोस्तों, कार शौकीनों के लिए बड़ी खबर है, आज टाटा पंच का सीएनजी वर्जन वेरिएंट लॉन्च हो जाएगा। यानी 4 अगस्त 2023 को कंपनी अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करने वाली है। वहीं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 3578 पदों पर भर्ती आवेदन आमंत्रित हो गए। 7 अगस्त 2023 से आवेदन शुरू होंगे, 28 अगस्त 2023 तक चलेंगे। एमबीबीएस से जुड़ी खबर, विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए खुशखबर आई है, इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान अन्य एमबीबीएस छात्रों की भांति इन्हें भी भत्ता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट है, इसका आदेश चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं रेलवे से जुड़ी खबर भी आ रही है। सरकार ने भी हाल ही में बुधवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय रेलवे में अभी गेजेटेड और नॉन गेजेटेड संवर्ग के 2,63,913 पद खाली हैं तथा रिक्तियों को भरा जाना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने अधिवक्ताओं को सौगात दी है। अधिवक्ता कल्याण के लिए बने कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही जल्द ही 2500 नोटरी वकीलों की नियुक्ति करने का भी ऐलान किया है। बिहार के 11 जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना समेत दक्षिण बिहार में 11 जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। वहीं झारखंड के सरकारी स्कूलों के सिलेबस में बड़ा बदलाव होगा। बच्चों को अब स्वास्थ्य और खेल की भी पढ़ाई कराई जाएगी। अंजू से शादी के बाद परेशान हो रहा नसरुल्लाह, परिवार और मोहल्ले वालों का भी जीना दुश्वार। यानी जब से भारत की अंजू पाकिस्तान गई है, दोनों मुल्कों के लोगों की जुबान पर सिर्फ अंजू का ही नाम है। अरविंद की अंजू पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद फातिमा बन गए। शादी के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के अंजू पर खूब मेहरबानी भी हुई। शहबाज सरकार के निर्देश पर अंजू को एक कंपनी ने घर बैठे नौकरी का ऑफर दिया तो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने 40 लाख का मकान भी गिफ्ट कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि अंजू से शादी के बाद नसरुल्लाह मौज काट रहा है तो आप यहाँ थोड़ा ठहर जाइएगा, क्योंकि असल में तो अंजू से शादी के बाद नसरुल्लाह की
की जिंदगी नरक जैसी बन गई है। परिवार और मोहल्ले वालों का भी जीना दुश्वार हो गया है। अपने 2 बच्चों और पति को छोड़ भारत से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा गई अंजू और उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह की कहानी लगातार चर्चा में है। यूएस से जुड़ी खबर है। चुनाव परिणाम पलटने के आरोप में कोर्ट में पेश हुए ट्रंप खुद को निर्दोष कहा है और कहा कि अमेरिका के लिए दुखद दिन है। केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका से एडमिशन होंगे। इस साल 450 केंद्रीय विद्यालयों से इसकी शुरुआत होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असर अब प्राथमिक शिक्षा में साफ दिखाई देने लगा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अब सत्र 2023-24 से 450 केवी में बाल वाटिका से दाखिला लेने की तैयारियां कर ली हैं। वहीं महाराष्ट्र में 15 अगस्त से पहले एक बड़ी साजिश नाकाम हुई। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय पर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ा। 6वां वेतनमान वाले कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलेगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जनवरी 2023 से ही मिलेगा और जुलाई की सैलरी से यह बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। पिछले 6 महीने तक का एरियर यानी जनवरी से जून तक का एरियर 3 किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के वेतन में जोड़कर दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में सीएम ने बड़ा ऐलान किया। पंचायत सचिवों को मिलेगा 7वां वेतनमान। कहा कि रेगुलर कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देंगे। रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल आपको बता दें, भोपाल के लाल परेड मैदान पर गुरुवार को पंचायत सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों को वित्त मंत्री ने संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के लिए किए जा रहे सुधारों और निजी क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में तेज गति से हो रहे विकास की सराहना की है। हरियाणा के 3 जिलों में 13 अगस्त को छुट्टी रहेगी। पंचायत चुनाव को लेकर फैसला। सरकारी गैर सरकारी ऑफिसों के साथ ही बैंक भी बंद रहेंगे, स्कूल भी बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने 13 अगस्त को 3 जिलों में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया। इन जिलों में अंबाला, जींद और सोनीपत शामिल है। वहीं बिहार से जुड़ी खबर है। शिक्षक संघ के साथ बैठक करेंगे नीतीश। 5 अगस्त को सीएम आवास में मीटिंग होगी। महागठबंधन के नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिहार से जुड़ा अपडेट ही है। रेस्टोरेंट खोलने में मदद करेगी नीतीश सरकार। 50 लाख रुपए मिलेंगे। पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाले राजमार्गों के किनारे रेस्तरां खोलने पर सरकार 50 लाख रुपए तक की मदद देगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए राज्य भर के 23 राजमार्गों का चयन किया है। वहीं बिहार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण अपडेट आप देख सकते हैं। हेल्प बटन दबाते ही मदद के लिए पहुंचेगी टीम। पटना में 51 जगहों पर इस तरह का इमरजेंसी बॉक्स लगाया गया है। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 51 जगहों पर यह इमरजेंसी बॉक्स लगाई गई है और इसके जरिए लोगों को तत्काल इमरजेंसी सुविधा पहुंचाई जा रही है। इस बॉक्स में एक हेल्प बटन लगा है। इसे दबाते ही 2 बीप के बाद सीधा ही कंट्रोल रूम में कॉल लग जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी को तुरंत आपकी लोकेशन भी मिल जाएगी और आपका समस्या का निराकरण हो जाएगा। वहीं सीमा हैदर को लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऑफर है। आरपीआई के उपाध्यक्ष ने कहा कि भारतीय नागरिकता मिलते ही टिकट देंगे। ये ऑफर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने दिया है। पार्टी का कहना है कि सीमा हैदर को क्लीन चिट मिलने के बाद आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट देंगे। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर है। पर्ल ग्रुप घोटाले में सरकार बड़ा एक्शन लेगी। विजिलेंस टीम रिकॉर्ड जुटा रही है। सीएम मान ने कहा कि पाई वसूल की जाएगी। ईडी ने संपत्ति अटैच की है। गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर गुजरात में एक्टिव होने वाले सर्कुलेशन का असर दक्षिण गुजरात पर भी होगा। मानसून एक बार फिर दक्षिण गुजरात पर मेहरबान होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 5 अगस्त तक दक्षिण गुजरात में भारी बरसात की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में मध्यम बरसात की चेतावनी। हिमाचल में आपदा का असर आप देख सकते हैं। जून तक रिकॉर्ड 1 करोड़ पर्यटक पहुंचे। जुलाई में पर्यटन कारोबार चौपट हो गया क्योंकि आपदा की त्रासदी देखने को मिली। अब भी 293 सड़कें यहाँ पर बंद हैं। हिमाचल में जुलाई में बारिश से हुए नुकसान ने न केवल भारी तबाही मचाई बल्कि 50 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से जून तक 6 महीने में हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ 6 हजार पर्यटक प्रदेश में पहुंचे। पर्यटकों की संख्या ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर अब उत्तराखंड से आ रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। धामी सरकार की कैबिनेट में 30 फैसलों पर मोहर लगी है। हरिद्वार और ऋषिकेश के डेवलपमेंट का प्लान भी तैयार होगा। उत्तराखंड में कैबिनेट ने फैसला लिया कि सभी स्कूलों में कक्षा 1 में 6 साल के बच्चे को एडमिशन मिलेगा। आरटी के तहत अब तक 5 साल के छात्र छात्राओं को सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 में एडमिशन मिलता रहा, लेकिन अब 6 साल की आयु पूरी होने के बाद उन्हें कक्षा 1 में एडमिशन मिलेगा। नई शिक्षा नीति के 2020 के तहत अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया। उत्तराखंड में नई एमएसएमई नीति मंजूर हुई है। सभी धर्मों की शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में नई तरह के पॉलिसी के तहत राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहाड़ में उद्योग लगाने पर 4 करोड़ तक की सब्सिडी का फायदा ले पाएंगे। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। झारखंड में नकल करने वालों पर नकेल होगी। अब सीधे ही दर्ज होगी एफआईआर। प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बिल पास हुआ है। मसूरी से जुड़ी खबर है। 200 साल में पहली बार मसूरी को मिला पूर्ण तहसील का दर्जा। कैबिनेट के फैसले से शहर में खुशी की लहर है। ये स्पेशल अपडेट भी उत्तराखंड को लेकर आया है। पहाड़ों की रानी मसूरी को तहसील बनाने की मुराद सरकार ने गुरुवार को पूरी कर दी है। वहीं आपको
आपको बता दें, स्पेस हाईवे पर सर पर दौड़ रहा हमारा चंद्रयान 3, चांद तक पहुंचने का सफर। बेंगलुरु का इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लगातार चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 की पल पल की निगरानी की जा रही है। वहीं देश भर के होम बायर्स को मोदी सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। दरअसल दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, महाराष्ट्र में कई सारे बिल्डर प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। लोगों को उनके सपनों का आशियाना समय पर दिलाने के लिए सरकार ने इन प्रोजेक्ट को एनसीएलटी के हवाले किया था। एनसीएलटी की दखल के बाद भी प्रोजेक्ट समय पर नहीं मिल पा रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने इसके लिए एक पैनल गठित कर दिया है। पैनल की यह जिम्मेदारी होगी कि लोगों को उनका आशियाना समय पर दिया जा सके। उम्मीद की जा रही कि सरकार के इस मेगा प्लान के बाद जल्दी लाख होम बायर्स को उनका घर मिल जाएगा। वहीं उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला एक और रह गया जो आ गया। कॉलेज विश्वविद्यालय के होनहार 10% छात्रों को हर महीने 1500 रुपए छात्रवृत्ति का फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ने वाले हर संकाय के 75% से अधिक अंक लाने वाले 10% छात्रों को सरकार 1500 रुपए हर महीने छात्रवृत्ति देगी। वहीं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव, सोना 59,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी 72,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।